हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन माय क्लास। तो आज के इस लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर का। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? ऑब्वियस सी बात है भाई, एक्सरसाइज 1.1 कराया होगा। लेकिन इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर जो बताया था रियल नंबर का, उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था नंबर सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद मैंने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बताया था, फिर लेमा का कॉन्सेप्ट बताया था, देन एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। ठीक है, तो जो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमने बताया था ना, वो आज हम लोग 1.2 में अप्लाई करेंगे। इसी वजह से मैंने बेसिक बातें बता दी थी जो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग ने क्या पढ़ा था भैया? मुश्किल दौर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी मुश्किल दौर से हम लोग गुजर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक चर्चा करेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, तो यहाँ पे बोला एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब आप पूछेंगे सर प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? तो फैक्टर का मतलब आप लोग समझते हैं ना। फैक्टर का मतलब जैसे अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो 2 क्या है हमारा? 2 एक नंबर है। ठीक है, इसका या तो 1 फैक्टर होगा या तो 2 फैक्टर होगा। इसके केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। जी हाँ, तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ क्या बताई थी पिछले लेक्चर में, याद करिए। ऐसे नंबर जिनके केवल क्या हों, 2 ही फैक्टर्स हों, यानी कि फैक्टर्स का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हो जिसका हमको फैक्टर अगर फाइंड करना है, तो फैक्टर क्या चीज़ होती है? वो नंबर हमको देखना होगा। अगर कोई हमको नंबर दिया है तो वो नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, वही उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। अगर मान लीजिए 3, तो 3 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है, और किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसी तरीके से 8 की, तो 8 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, और 8 खुद 8 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या निकल के आ रहे हैं? मैं क्या निकाल रहा हूँ इन सबके? ये फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। बात समझ में? तो कोई भी नंबर जिन जिन नंबरों से डिवाइड हो सकता है उनको हम क्या बोलते हैं? उस नंबर के फैक्टर बोलते हैं। तो समझ में आ गया आपको? अब बोल रहा है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर मैंने बताया था ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो। तो यहाँ पे अगर मैं 2 की बात करूँ तो इसके केवल और केवल कितने फैक्टर हैं? 2 ही फैक्टर हैं। तो ये क्या है? इसका प्राइम नंबर है। और इसके जो फैक्टर्स आए हैं 1 और 2, ये भी कैसे आए हैं? प्राइम ही आए हैं। तो ऐसा बोलेंगे कि 2 के ये जो 1 और 2 फैक्टर्स हैं, ये कैसे फैक्टर हैं? प्राइम फैक्टर है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्राइम फैक्टर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। आपको बोल रहा है कि ये आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए पार्ट में बोल रहा है 140 आपको दिया हुआ है। इसको आपको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। यानी सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा। तो हमको फैक्टर निकालना तो आता है, हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया। ठीक है, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे ये 140 किससे कटेगा। तो हम लोग हमेशा जब फैक्टर निकालते हैं तो हमेशा छोटे नंबर से काटते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से जब काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जाएगा ये 7 बार में। ठीक है, अब ये किससे जाएगा? अब देखिए, अब ये किससे जाएगा? अब ये चला जाएगा हमारा 14 से, या फिर मैं इसको ऐसे ही काट सकता हूँ 7 से। ठीक है, तो 7 से 10 बार में चला जाएगा। उसके बाद मैं इसको किससे काट सकता हूँ? फिर अगेन 2 से काट सकता हूँ, तो 2 5 जा 10 चला जाएगा। फिर अगेन मैं किससे इसको काट सकता हूँ? 5 से काट सकता हूँ, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको किसके फॉर्म में लिखना है? हमको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं, ये कैसे नंबर आ रहे हैं? हमारे प्राइम नंबर आ रहे हैं। अब देखिए अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 के केवल 2 ही फैक्टर, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके ओनली ऑन 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, वो या तो अपने से कटते हैं या तो 1 से कटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ये सारे प्राइम नंबर हैं, अब इनके जो अब ये 140 के क्या है? फैक्टर भी है, और ये सारे नंबर कैसे हैं? प्राइम है। तो ये क्या हो गए? 140 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब इनको क्या लिखना है? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो मैं बोलूँगा ऐसा कि प्राइम फैक्टर ऑफ 140 कितने हो जाएंगे? 2 × 7 × 2 × 5। ये क्या हो जाएंगे? उसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कितना यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 सकते 28 पंचे 140। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ गया स्टूडेंट्स? इसके प्राइम फैक्टर आ गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे और प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। इस तरीके से अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, बी पार्ट क्या बोल रहा है। बी पार्ट दे रहा है 3825, इसका हमको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। अगेन यही तरह करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डिवाइड करना चालू करेंगे। किससे जाएगा ये, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, जी हाँ चला जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक बता चुका हूँ मैं अपने 9th क्लास में नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, या फिर आपने पढ़ा हुआ होगा कि अगर कोई नंबर का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इस नंबर का सम 3 से डिविजिबल है, तो 5 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, ठीक है। यानी 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पे 2 चला गया, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ठीक है। 3 से चला गया। अब फिर से अगर हम लोग देखेंगे ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग सम कर लेंगे। 7 और 5 कितना होता है, 12 और 2 14 1 15, फिर से ये 3 से चला जाएगा। तो यहाँ पे काट देंगे, 3 4 जा 12, ठीक है। फिर ये कितनी बार में जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये डिविजिबल है 3 से कि नहीं है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग इसका सम करेंगे, 5 2 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, ठीक है। अब फिर से अगेन इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा कितना होता है, 35। देखिए यहाँ पे 5 1 जा 5, 3 इधर गया, 5 7 जा कितना हो गया, 35 हो गया। अब ये क्या है, 17, खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही कटेगा 1 बार में, ठीक है। तो ये सारे जो इसके नंबर आ रहे हैं, ये सारे नंबर आप देख रहे होंगे कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। और इनको मैं अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो यही जो ये नंबर आया है, इस नंबर के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो इसको मैं अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दूंगा तो वही क्या हो जाएगा, उस नंबर का प्राइम फैक्टर हो जाएगा प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसका प्राइम फैक्टर, ये हो गया हमारा ए का क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी के बारे में, यहाँ पे बी का लिख देता हूँ, हैंस प्राइम फैक्टर ऑफ, ठीक है, 3825 कितना आ जाएगा इसका, 3 × 2 × 5 × 5 × 17, ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट फॉर्म। तो आई होप आप लोग समझ गए ना, बढ़िया से, अच्छे से समझ गए। अब यहाँ पे आपको सी पार्ट दिया है, डी पार्ट दिया है एंड ई पार्ट दिया है। ये तीनों पार्ट आपको खुद करने होंगे, जैसा कि मैंने एक्सरसाइज 1.1 मिलके कंप्लीट की थी ना, इसी तरीके से यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 भी मिलके कंप्लीट करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ होमवर्क, ठीक है। तो 2 मैंने सिखा दिए हैं, अच्छे से करिएगा, गलत मत करिएगा, इसी तरीके से करने हैं तीनों, ठीक है। फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद उनके प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, 2 सिखा दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप लोग पहले फटाक से नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ integers and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers, product of the two number। अब देखिए आपकी लैंग्वेज में मैं आसान बनाने के लिए इसे क्या कह सकता हूँ, आपको क्या करना है, ये जो फॉलोइंग, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, ये आपको क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं जिनका आपको LCM और HCF फाइंड करना है, LCM एंड HCF फाइंड करना है। और आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है इस स्टेटमेंट को कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि कोई भी 2 नंबर हो, कोई भी 2 नंबर हो, उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। यानी मान लो एक नंबर आपको ए दिया है, एक नंबर आपको बी दिया है, ए का एलसीएम, ठीक है, और HCF, ठीक है, इन दोनों का LCM, इन दोनों का मैंने क्या निकाला, LCM निकाला एंड HCF निकाला, ठीक। तो इन दोनों का LCM और जो HCF है उसका मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? ये स्टेटमेंट हमको प्रूव करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दो पेयर्स दिए हुए हैं, एक दिया है हमको 510, एक दिया है 92, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर करना चालू करेंगे। ये नंबर किससे कटेगा, 2 से जाएगा, हाँ 2 से चला जाएगा, तो 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये 2 से कटेगा, नहीं जाएगा 2 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग किससे काटेंगे, 5 से, तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब ये किससे चला जाएगा, 17 से चला जाएगा 3 बार में, एंड अगेन ये 3 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स आ गए, इसके फैक्टर्स कितने आ गए, ठीक है। अब मैं बोलूँगा 510 के फैक्टर्स जो हैं वो आ गए हमारे 2 × 5 × 17 × 3, ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब मैं अगर बात करूँगा 92 का, तो 92 को मैं काटूँगा 2 से, तो जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 6 जा 12, ठीक है। फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये 23 किसी से जाएगा, नहीं जाएगा, तो 23 खुद में क्या हो जाएगा, 23 से ही जाएगा। तो यहाँ पे 23 क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, हाँ सही है, 23 1 बार में ऐसे चला जाएगा, ठीक। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए वो कितने आ गए, 2 × 2 × 23 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 510 एंड 92 का। तो मैं बोलूँगा 510 एंड 92 का एलसीएम आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें कॉमन कौन है दोनों में। तो इनमें जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई में लिखते हुए चले जाते हैं सारे नंबर को। तो इसमें आप लिख रहे होंगे, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, तो इस 2 को एक बार लिखेंगे, बाकी क्या करेंगे जितने भी नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई में लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा क्या, एलसीएम, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसके एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी इनमें सबसे पहले कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या है 2, और हाईएस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट में भी कॉमन क्या है 2 ही है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमसे क्या बोल रहा है, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा, ठीक है, फिर उसको 2 से यानी उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आप लोग इतना नोट करिए, फिर हम लोग इसको स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। जल्दी से नोट करिए इसको। तो देखिए स्टूडेंट, अब इस स्टेटमेंट को हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये सारा टर्म का जब आप लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, जल्दी से करके देखिएगा, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 23460, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जरूर देखिएगा, डायरेक्ट मत लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 23460, जल्दी से कंफर्म करिए ये सही है कि गलत, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे और क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करेंगे। तो एलसीएम इसका कितना आया है, 23460 इंटू 2 करेंगे, एंड इन दोनों नंबर का जो ये हमको नंबर्स दिए हुए 510 एंड 92 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से किया। अब जब आप लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है, यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है ये 46920 आता है, ठीक है। और इन दोनों का भी आप लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो एक आपको बहुत ही अच्छी सी बात मिलने वाली है। यहाँ पे चमत्कार होता है। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही आती है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही नंबर आता है जो इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा और ये स्टेटमेंट हो जाती है ट्रू, यानी मैं बोलूँगा एल राइट हैंड साइड इक्वल टू हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो RHS इक्वल टू LHS हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट हमारी प्रूव्ड हो जाती है। इस तरीके से क्या होता है, हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बात समझ में आई? एक्सरसाइज 1.2 में दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने करके बता दिया है। अब सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व होगा और ये स्टेटमेंट भी प्रूव करनी है उसमें, ठीक है, उसको वेरीफाई करना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का फैक्टर करेंगे। 26 दिया है एंड 91 दिया है। अब इनका फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6।
अब यहाँ से 13 कितनी बार में जाएगा, 13 से ही कटेगा। अब यहाँ पे इसका जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 3 जा 9, नहीं जाएगा ना 3 से। अब देखिए यहाँ पे ये वाला नंबर, यहाँ पे देखिए यहाँ 1 है, तो ये नंबर अब किससे डिविजिबल होगा, इसकी डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 1 गया, नहीं जाएगा, ठीक है। 4 से करते हैं, 5 से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग देख लेते हैं, ये जाएगा 13 से, कितनी बार में जाएगा, 13 से जाएगा 7 बार में। आप लोग देखिएगा कि 13 के टेबल में 7 बार में ये आता है, ठीक है, समझ में आ गया इस तरीके से। और उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा 7 से। तो यहाँ पे जो फैक्टर आ गए 91 के, वो कितने आ गए, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 26 के फैक्टर कितने आ गए, 2 × 13, एंड 91 के फैक्टर कितने आ गए, 91 के फैक्टर आ गए हमारे 13 × 7। अब हमको क्या निकालना है इसमें, अब हमको निकालना है इनका एलसीएम। तो इन दोनों नंबर का अगर हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉमन देखते हैं, जो इनमें कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जितने नंबर्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लिखूँगा इन नंबर्स का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एलसीएम लिखूँगा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, तो यहाँ से आ जाएगा 13 इन दोनों में कॉमन है, तो 13 को एक बार लिखेंगे इंटू 2 × 7, ये आ गया इनका एलसीएम। अगर मैं इन्हीं के एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ इन दोनों में देखेंगे कॉमन कौन है और हाईएस्ट देखेंगे, तो 13 इन दोनों में कॉमन है और यही हाईएस्ट है, तो यहाँ से आ जाएगा इसका एचसीएफ 13। अब फिर से क्या करेंगे, वही स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, तो एलसीएम की जगह पर कितना रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे रखेंगे एलसीएम की जगह पर, और एचसीएफ की जगह पर क्या रखेंगे, 13 रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का जब आप लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो वो एचसीएफ × एलसीएम के ही बराबर आएगा, यानी ये स्टेटमेंट भी प्रूव हो जाती है। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी भाई, अगर मैथ की प्रैक्टिस करनी है, मैथ में मज़ा आना है, मैथ में अगर आपको मज़ा लेना है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 2 पार्ट कराएं, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करिएगा जरूर। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दो, और भैया नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ फटाफट। अब देख लेते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 जो है वो बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं अभी प्राइम फैक्टर के बारे में, और हमको इसमें करना क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी सीख चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टर करना हम लोग क्या हो चुके हैं, सीख चुके हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इनका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। हमको नंबर दिया है 12 और क्या दिया है 15 और दिया है 21। इनके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये किससे जाएगा भैया, 2 से चला जाएगा 6 बार में, ठीक है, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर ये 3 से 1 बार में गया। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 × 25 15, 5 × 1 5, ठीक है, चला गया, ये पूरा फैक्टर हो गए। अब अगर इसको काटेंगे तो 3 × 7 21, 7 × 1 7। अब ये क्या आ गए भैया, इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अगर मैं 12 के प्राइम फैक्टर की बात करूँ तो 2 × 2 × 3 आता है। अगर मैं 15 के प्राइम फैक्टर की बात करूँ तो 3 × 5 आते हैं। अगर मैं 21 के प्राइम फैक्टर की बात करूँ तो 3 × 7 आता है। अब मुझे क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना हम लोग जानते हैं ना, जो तीनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखो। तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3, इसको लिखा एक बार। अब लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 इज कितना आ जाएगा, तीनों में कॉमन एक बार लिखा 3 इंटू बाकी को मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 3 × 2 इंटू, ठीक है, 2 × 5 × 7, ये आ गया इसका एलसीएम। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60,
और छंग 420। आपको नहीं बोलना हो जी, 420 एलसीएम आ रहा है यहाँ पे, बड़ा एक झकास का एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आ गया 420। अगर मैं यहाँ पे एचसीएफ की बात करूँ, एचसीएफ की, तो एचसीएफ यहाँ पे क्या आता है, जो तीनों में कॉमन हो। और फिर क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन कौन है, तो तीनों में कॉमन 3 और हाईएस्ट भी यही है, तो इसका एचसीएफ आ जाता है 3। ठीक है, एलसीएम आता है 420, एचसीएफ आ जाता है 3। समझ में आ गया ना, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख चुके हैं। तो जल्दी से अगर इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फिर से अगेन बेहतरीन क्वेश्चन। हमसे बोल रहा है 8 दिया है, 9 दिया है, 25 दिया है। पहले अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालो, अब जल्दी से निकालो भैया, अब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब मैं करके नहीं बताऊंगा, जल्दी से निकालो, मुझसे पहले निकाल के आपको कमेंट में आंसर देना है। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 5 पचाम 25, 5 एकम 5। ये आ गए इनके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर मैं 8 के, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 8 के प्राइम फैक्टर की बात करूँ तो वो आता है 2 × 2 × 2। अगर मैं यहीं पे 9 के प्राइम फैक्टर की बात करूँ तो ये आता है 3 × 3। अगर मैं यहीं पे 5 के प्राइम फैक्टर की बात करूँ तो ये आ जाता है 3 × 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि तीनों में कॉमन आपको कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रही भाई, यहाँ पे केवल 2 × 2 है, यहाँ पे 3 × 3 है, यहाँ पे 3 × 5 है। तो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूँगा तो आप क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे भाई साहब। ठीक है, तो एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × ठीक है, 3 × 3 × 3 × 5, ये आ गया इनका एलसीएम। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जब इनका एलसीएम, ठीक है, ये आता है और अगर कोई भी कॉमन चीज़ नहीं मिलती है, अगर किन्हीं भी नंबर में, ठीक है, किन्हीं भी 3 नंबर का एचसीएफ हमको निकालना हो और उन तीनों में अगर कोई भी कॉमन चीज़ हमको नहीं मिलती है तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ब्रह्मास्त्र है आपका। अगर तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते ही आप लोग एलसीएम बता देंगे, क्योंकि तीनों क्या है, प्राइम नंबर, तीनों अपने से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे। तो तीनों का अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, थर्ड का 17 × 23 × 29। कोई कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो जब कॉमन नहीं दिख रहा है तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का होने वाला है आपके लिए और भी ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एचसीएफ और एलसीएम का एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ चुके हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का, जिन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर बेस्ड जो दिया हुआ है ये उसी रिजल्ट पे बेस्ड है। देखिए क्या बोल रहा है, गिव दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, यानी कि ये कोई 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ दिया है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 9 आया है। तो आप इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करके बताओ कितना आएगा। तो सिंपल सा हम जानते क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे 2 नंबर कौन कौन से हैं, 300 इक्वल में क्या रखेंगे, 306 × 657, ये 2 नंबर का प्रोडक्ट रख दिया। और यहाँ पे एलसीएम कितना है, यही तो हमको फाइंड करना है, तो एलसीएम को ऐसे ही रहने दिया। एचसीएफ कितना दिया है, 9, तो एलसीएम को इधर ही रहने देते हैं और 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल में जाएगा। जैसे ही इक्वल में जाएगा इसका साइन चेंज होगा, यानी ये चला जाएगा डिवाइड में। तो 306 ×
657 इक्वल अपॉन में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 1 0 एंड 2 बार में, ठीक है। 3 से जब आप लोग काटेंगे तो 3 3 से 9 हो जाएगा और यहाँ से इतनी बार में ये चला जाएगा। अब यहाँ से फिर आप 3 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, यानी जो एलसीएम आएगा आपका वो आ जाएगा 34 × 6 5 7। और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 2 3 3 8। ये दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 2 2 3 3 8, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया भाई। देखिए इसको पढ़िए, डिफरेंट टाइप का है ना, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊँगा, मैं पढ़ाने आया हूँ यहाँ, पढ़ा के जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर n इज एनी नेचुरल नंबर। यानी आपसे क्या बोल रहा है, जो 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, ठीक है, उसकी अगर हम लोग पावर क्या करते हैं, खोलते जाते हैं, तो उसका जो यूनिट डिजिट है, यानी जो एंड होगा, ठीक है, उस नंबर का जो एंड होगा वो 0 से होगा, मतलब कि 0 होगा। यानी उसका जो एंड यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये आपको चेक करना है, क्या ऐसा होता है जहाँ पे n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। और नेचुरल नंबर आपको मैंने बताया था क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या है, वो संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, जो हमारे नेचर में पाई जाती हैं। 1 से स्टार्ट होके हम लोग इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट नहीं लेंगे, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। 1 से लेके कितने भी नंबर हम लोग अगर इसमें डालें, ठीक है, तो हमको बताना है क्या उसका जो एंड डिजिट आता है वो क्या 0 आता है, ये चीज़ आपको पता है। तो आप अगर ध्यान से देखिए, ये 6 की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी नंबर के एंड में, अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आता है तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। और अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 क्या है, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 5 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6 की बात करूँ तो 6 के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 या तो 3, यही फैक्टर होते हैं हमारे। लेकिन यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इसकी पावर खोल के देखते हैं। n को क्या माना हमने, नेचुरल नंबर, तो n की जगह हम लोग कुछ भी रख देते हैं। तो n की जगह हमने क्या रखा, सबसे पहले 1 रखा तो 6 आया। अब n की जगह 2 रखा तो 36 आया। अब n की जगह 3 रखा तो कितना आया, 216 आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनकी जो लास्ट डिजिट आ रही है ना, ये 6 ही आ रही है। अब मैं यहाँ पे एक आपको फैक्ट बता दूँ कि आप 6 की पावर कितनी भी खोल लो ना, कितनी भी खोल लो, 1000 2000 2500 कितनी भी पावर खोल लो ना, उसकी जो लास्ट यूनिट डिजिट आती है वो क्या आती है, 6 ही आती है। यानी जो लास्ट डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, जो लास्ट डिजिट आती है वो क्या आती है, 6 ही आती है। तो आपसे बोल रहा है आपको चेक करना कि 6 की पावर n में 0 आता है लास्ट में, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, नो, नहीं। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा कितनी भी पावर खोल लें 6 की, उसमें लास्ट जो डिजिट आएगी वो 6 ही आएगी। तो इस तरीके से हो जाता है आपका क्वेश्चन सॉल्व। PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगी PDF की। तो आप लोग इसको फटाक से नोट करिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर नए जुड़े हैं, और अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 are कंपोजिट नंबर। आपसे बोल रहा है कि ये सारे नंबर आप इनको एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों इनको कंपोजिट नंबर कहा जा रहा है, ठीक है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है
क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जितने नंबर लिखे ये सारे तो हमने पढ़ा है प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि इनके केवल दो ही फैक्टर, 7 भी प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे 13 भी प्राइम नंबर, 6 भी प्राइम नंबर, 4 भी प्राइम नंबर, 3, 2, 1 सारे क्या है प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है कि इनको क्यों कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो इनके जो मल्टीप्लिकेशन लिखे हैं 7 × 11 × 13 + 13, तो यहाँ पे क्या है ये सारे प्राइम नंबर है। अब इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन अगर आप लोग यहाँ से 13 ले लेते हैं तो 7 × 11 यहाँ से 13 लिया तो 1 बचा, प्लस यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो 1 बचा। अब यहाँ से 13 को जब आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा कितना 11 7 जा 77 × 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे जो ओवरऑल आ जाएगा वो आ जाएगा 13 × 78। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 13 तो प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो 78 आ रहा है ना ये क्या है, इसके कई सारे फैक्टर हैं। ये तो हमारा 13 से भी कट जाएगा, ये तो हमारा 6 से भी कट जाएगा, ये अपने आप से भी कट जाएगा और ये 1 से भी कट जाएगा। और हमने क्या बताया था, प्राइम नंबर वही होंगे जो या तो अपने से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे। तो लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अदर भी नंबर से कट रहा है, यानी ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो जो प्राइम नंबर नहीं हुआ यानी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए उनको मैंने नाम क्या दिया था, कंपोजिट नंबर नाम दिया था। इस वजह से इसको हमने क्या बोल दिया है स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर। क्या बोला है, इस वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे, इस वजह से इनको कंपोजिट नंबर बोला गया। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखिए कंटेंट की टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा, पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आराम से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसमें कंटेंट या फिर जैसा आपके स्कूल के टीचर लिखवाएं आप वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, आपने ले लिया। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 करेंगे तब आप जब इस नंबर को सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे भी कोई ऐसा नंबर ही आएगा। जैसे हम देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 × 2 = 6 हो गया, ठीक है, 6 × 4 = 24, ठीक है, और 24 का 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 6 × 2 = 12, 2 14, 144, और इसका फिर 7 से करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 × 4 = 7 × 4 = 28, 2 7 × 4 = 28, 2 30, 3 7 × 7 = 3 10। अब यहाँ पे जो 1008 आ रहा है ना, ये अपने और 1 के अलावा 2 से भी कट रहा है, ठीक है, यानी कि अलग नंबर से भी कट रहा है, यानी इसके 1 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस तरीके से एक्सप्लेन हो गया ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना। तो जल्दी से दबाइए लाइक का बटन और जल्दी से शेयर कीजिए वीडियो को, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स 1.2 का 7 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और शायद यही मेरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, ये थोड़ा सा लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन में। ये आपको देख के लग रहा होगा ना इतना बड़ा पैराग्राफ है, इतना कुछ ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उसका आंसर उतना ही छोटा होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतनी बड़ी लैंग्वेज को मैं एकदम सिंपल वे में आपको बताऊंगा। देखिए एक स्पोर्ट की फील्ड है जिसमें सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और आपको सोनिया और रवि नाम के 2 बच्चे हैं, ठीक है, सोनिया और रवि नाम के 2 लोग हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं उस सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, ठीक है, उस सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो देखिए, पहले मैं यहाँ पे सर्कुलर पाथ बना लेता हूँ। ये सर्कुलर पाथ है, 2 लोग हैं हमारे पास, कौन कौन, सोनिया एंड रवि, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो सर्कुलर पाथ है इस पर ये लोग मूव करना चालू करते हैं और यहाँ पे इनका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से ये सेम डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चलते हैं और क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ कंप्लीट करते हैं। तो जो सोनिया है, सोनिया को सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को कितना लगता है, 12 ही मिनट लगता है, ठीक है, रवि को 12 मिनट लगता है उसी पाथ को कंप्लीट करने में। सेम टाइम पे ही लोग चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से। और लेकिन रवि को जो एक चक्कर लगाने में लगता है वो लगता है 12 मिनट, और इसको जो मतलब राउंड कंप्लीट करने में लगता है वो लगता है 18 मिनट। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है
कि ये दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कब, ये दोनों कितने टाइम के बाद एक साथ यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है 12 मिनट, इनको लग रहा है 18 मिनट। आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है ना, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है हमारा, ठीक है। लेकिन पहले मैं इसका सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर एलसीएम मेथड से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एकदम बताऊंगा, छोटे बच्चों की तरह, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना आपको। तो यहाँ पे देखिए ये जब फर्स्ट राउंड लगाता है तो इसको लगता है 18 मिनट, ठीक है। और जब रवि लगाता है इसको लगता है 12 मिनट फर्स्ट राउंड में। अब जब ये सेकंड राउंड लगाएगा तो इसको लगेगा कितना, 36 मिनट, और इसको कितना लगेगा, 24 मिनट लगेगा। अब जब ये थर्ड राउंड लगाएगा तो इसको कितना लग जाएगा, 18 यानी कि 4 मिनट होगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 54 मिनट, क्योंकि 1 राउंड 18 मिनट में, 2 राउंड 36 मिनट में, 3 राउंड 54 मिनट में, ठीक है। और इसको अगर हम लोग 3 राउंड में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 36 मिनट। अब 1 मिनट, आंसर तो आ गया अपना। देखिए ये रहा 36 और ये रहा 36, यानी आफ्टर 36 मिनट के बाद ये दोनों क्या होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। देखिए 36 मिनट में ये अपना दूसरा चक्कर लगाएंगे, लेकिन ये कितना चक्कर लगाए, हाँ ये अपना तीसरा चक्कर लगाएगा, और ये कितना चक्कर लगाएगा, दूसरा चक्कर अपना कंप्लीट करेगा। लेकिन 36 मिनट में ये दोनों क्या होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 36 मिनट, ठीक है। अब इसको हम लोग एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे, अब देखिए इसको एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे। अब आपको क्या करना था, सिंपल ही तो करना था, आपको मिनिमम टाइम निकालना था ना, जिस टाइम पे ये दोनों मिलेंगे। इनको लग रहा है 18, इनको लग रहा है 12। अब देखिए इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकाल लेते हैं तो सिंपल आपको टाइमिंग मिल जाएगी। अब कटेगा ये कितने से, 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 6 12, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 2 6, फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा 1 बार में, फिर ये जाएगा 2 से 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें इनका एलसीएम तो कितना आ गया, 2 × 3 × 3 × 2, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, जल्दी से बताइए। आज चलिए रुकिए, यहाँ पे एलसीएम निकालने का मैंने जो मेथड बताया था वो वाला करते हैं। अब देखिए 18 का अलग फैक्टर करते हैं, 12 का अलग फैक्टर करते हैं। जल्दी से फैक्टर करिए, कितना आएगा, 3 6 18, 3 2 6, 2 1 2। इनके जो फैक्टर आ गया कितने, 3 × 3 × 2 आए। इसका कितना आएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इनके जो फैक्टर आए वो कितने आ गए, 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी को क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो एलसीएम आएगा इन तीनों का वो कितना आ जाएगा, कॉमन कौन कौन है इसमें, देखिए यहाँ पे ये 3 कॉमन है और यहाँ पे ये 2 कॉमन है। तो 3 को एक बार लिखा, 2 को एक बार लिखा। अब ये 3 और 2 इसमें और है ना, तो इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया एलसीएम। अब 3 दूनी 6, 6 3 18 दूना 36। तो इसका आंसर कितना आ गया, 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट में ये दोनों आप फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। और स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चंस के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर की कंप्लीट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वीडियो में अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मज़ा आ रहा हो तो फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, देखने ज़रूर आइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।